जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे, ITIT पे, और साइलेंट सेंटर पे भी बात हो रही है जी। पोल के सवाल पे भी बात हो रही है। एक कॉल है हमारे साथ, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग, डॉक्टर अदीबा बात जी कर रही डॉक्टर अदीबा, आज तो मजे आ गए। बहुत हैट्रिक कर दिया आपने आज तो। आज बस पूरा प्रोग्राम देख रही हूँ इसलिए, और आज थोड़ा सा क्वेश्चन भी बन गया था। हाँ जी। असल में क्वेश्चन मेरा ये था कि आपके पोल का जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है कि डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जो जल्दी रिकवर करता है या जो ग्रीफ में ही रहता है, इनमें से नॉर्मल पर्सनैलिटी कौन सी है? नहीं, मुझे आपका सवाल समझ नहीं समझ आया। आया। जो जल्दी आपका रिकवर क्वेश्चन करता है ये था या जो बीच में रहता है, या मतलब जो रिकवर नहीं कर पाता? हाँ, यही पूछना चाह रही हूँ कि इनमें से नॉर्मल कौन सा है। डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ मैं। इनमें से नॉर्मल कौन सा है? ये तो अंडरस्टूड है। ये तो अंडरस्टूड है कि नॉर्मल कौन सा है। नहीं ना, नहीं है ना, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि मेल जल्दी कर जाते हैं, लेकिन अगर फीमेल भी जल्दी कर जाती हैं तो वो भी नॉर्मल कहलाएंगी, क्योंकि उमूमन फीमेल नहीं करती है ना जल्दी रिकवर। हम बात करते हैं इस पे, ठीक है? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ये तो अच्छी बात है कि आप रिकवर कर गए, एंड फॉर यू लाइफ इज मूविंग ऑन, एंड यू नो आप उस जगह पे स्टिल होके नहीं बैठ गए। आपने उसको डिप्रेशन नहीं बना लिया अपनी लाइफ का, आप उसके ऊपर उसी के अराउंड अपनी जिंदगी नहीं गुजारे। फॉर यू लाइफ इज मोर प्रॉस्पेक्ट्स, यू नो। आई थिंक दिस इज समथिंग नॉर्मल। यस, एब्सोल्युटली। और चाहे वो मेल करे या फीमेल करे, जो पहले करेगा वो पहले नॉर्मल हो जाएगा। बट ग्रीफ का या बेरीफमेंट की एक टाइम पीरियड फिक्स है, 2 हफ्ता। हाँ, एग्जैक्टली। क्या 2 हफ्ता, उससे ज्यादा नहीं। के लिए 2 साल तक चला जाता है। ठीक है, आप 2 हफ्ते तक अगर लो मूड में फील कर रहे हैं, दैट्स पार्ट ऑफ नॉर्मल ग्रीफ। अगर वो चीज़ बढ़ जाती है और 1, 2, 3 महीने, तो फिर यस आप किसी से कंसल्ट करें। दैट्स नॉट नॉर्मल। That's not normal. देखिए, हम एक्चुअली अगर टर्म भी देखा जाए ना, तो किसी को हम इस सिचुएशन में देखते हैं तो हम उससे क्या सजेस्ट करते हैं? जल्दी से नॉर्मल हो जाओ यार, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो व्हाई डू वी से जल्दी से नॉर्मल हो जाओ? दिस इज द नॉर्मल स्टेट व्हेन यू आर आउट ऑफ इट। डिप्रेशन और इस तरह की टेंशन लाइफ में बहुत मल्टीपल टाइम आती है, तो आप हर बार उस स्टेट के अंदर नहीं रहते हो। दैट्स नॉट नॉर्मल। कुछ सेंसिटिविटी लेवल पे भी डिपेंड करता है इंसान। बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग जो है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं सेंसिटिव, कुछ लोग जो है वो कम होते हैं, कुछ लोग सुपर सेंसिटिव होते हैं। उनको ज़रा सी भी बात जो है वो लग जाती है। तो रिस्पॉन्स टाइम जो है, जो सुपर सेंसिटिव है वो ज़्यादा टाइम लेगा, जो लेस सेंसिटिव है वो एक रेगुलर टाइम लेगा। एज आई सेड, और जो इम्यून हो चुका है वो तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लेगा। कहेगा ओह आई हैव सीन दिस सिचुएशन बिफोर, इट्स ऑलराइट। 3 दिन की बात है, इट्स गोना बी फाइन। एक्सपीरियंस्ड इंसान हो तो वो ये कहेगा अरे ठीक है, ये तो पहले भी हो चुका है, मूव ऑन, आगे बढ़ो। हाँ, मुझे पता है अभी क्या होगा। अभी मैं 2-3 दिन तक मुझे ऐसा होगा, और देखना मैं कैसे बाहर आ जाऊंगा। आई हैव सीन पीपल लाइक दिस, और गो लाइक ओके दैट्स समथिंग वेरी गुड। हाँ जी, कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी, मैं मिसेस रईस बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर फैसल से बात करनी है। जी जी, बिल्कुल बात कीजिए मिसेस रईस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का करम है। आप आपकी कैसी हैं? पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। आपका जब भी शो देखती हूँ बस ज्यादा वहीं पर ही रुक जाए जहाँ पे आप आ रहे हो। आज तो डॉक्टर साहब ने मर बहुत जाऊं। खाना खाना। नहीं क्योंकि डॉक्टर साहब, ब्रेक ऐसा में नहीं मुझे जो है वो डांट पड़ रही थी कि जो है डांटा नहीं था मैंने डॉक्टर साहब, हाथ चलो पोलाइटली सुनाया जा रहा था कि एक्चुअली आप आपकी बहुत अच्छी सजेशन देते हैं डॉक्टर साहब। क्या बात है, क्या बात है। Thank you so इनका much. सजेशन आपके भी दिल में तो नहीं उतरता? नहीं, एक्चुअली मुझे डॉक्टर साहब अपने बच्चे के सिलसिले में बात करनी थी। जी बिल्कुल कीजिए। वो बहुत एग्रेसिव आजकल हो रहे हैं। जब से वो क्लास 10 में गए हैं, जब से उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। बहुत एग्रेसिव हो गया है। बहुत छोटी सिस्टर से भी, बड़ी सिस्टर से भी बहुत एग्रेसिव होकर बात करते हैं। घर में भी यही हाल है उनका, लेकिन फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब उनकी एज कुछ 15-16 हो गई होगी। आई थिंक 15 होने वाले हैं वो। घर में आप लोग बहुत रोक टोक करते हैं उनको, ये करो ये ना करो, नहीं बेटा ये ना। सम टाइम ऐसा होता है, लेकिन एनी टाइम नहीं होता। और वो किसी चीज की जिद करते रहते हैं जो आपने अभी तक उन्हें दिला कर नहीं दिया? कोई ऐसी नहीं, चीज? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत 10 क्लास में आके एग्रेसिव हो चुके हैं। बहुत हम लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। एक तो हार्मोनल चेंज है, ठीक है, एक तो हार्मोनल चेंज है फॉर श्योर है, और बाकी डॉक्टर साहब पूछेंगे डॉक्टर साहब। प्लीज डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो चुका है घर में उनकी वजह से ना, बहुत प्रॉब्लम। लड़ाई झगड़ा करते हैं क्या? मारने वारने पे भी आ जाते? नहीं, वो नहीं है कंडीशन, अल्लाह का शुक्र वो कंडीशन है, लेकिन एग्रेसिव बिहेवियर बहुत हो गया है।
अच्छा सिस्टर के साथ भी, और आंसर भी करते हैं तो बस गुस्से में है कि इस तरह से एक कैसे दो होगा। बर्तन सर्तन कुछ शीशा वीशा नहीं तोड़ा? नहीं नहीं, उस तरह की बिल्कुल नहीं है, अच्छा बस लेकिन बिहेवियर काफी चेंज हो गया। लेकिन अच्छा। कभी आपने नोट किया है कि कोई वो ये तो चीज़ नहीं फील कर रहा कि उसके साथ अनफेयर हो रहा हो किसी मामले में, कोई आई ऐसी थिंक वो चीज? कंपेयर जब करते हैं, वो सिस्टर उनकी बहुत अच्छी एजुकेशन में है, बहुत अच्छे मार्क्स लाती है, शायद इस पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। नहीं, ये अदरवाइज कंपेयर वो करते हैं या आप करवाती हैं? कंपेयर किया जाता है, फैमिली में भी किया जाता है कि ऐसा आप ऐसा है। देखिए ना, जवाब आपके पास मौजूद है। आजकल के ज़माने में स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि बच्चों को आपस में कंपेयर ना करें। चलिए जी, हमें प्रॉब्लम समझ में आ गया, इस पे बात करते हैं, ठीक है? लेकिन प्लीज मुझे आंसर जरूर करिए, क्योंकि बिल्कुल बहुत करेंगे। ज्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल बच्चे का एग्रेसिव बिहेवियर थोड़ा ठीक कराना है ना। डेफिनेटली करेंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक और कॉल है जी, साथ में अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? आजिम बोल रहा हूँ। आजम। क्या हाल है, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे डॉक्टर हैं? साहब से सवाल ये करना है हाँ जी बिल्कुल कीजिए। कि जो डिप्रेशन है, हाँ इफ इट जी। इज जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म, हाँ हाँ तो उसमें केमिकल चेंजेस होती हैं, जैसे SRS और डोपामिन और एपिनेफ्रिन। ठीक है। इफ इट इज ड्यू टू स्ट्रेस और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो क्या फिर भी यही केमिकल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है? अच्छा, बस ये पूछना है आपने? जी हाँ। अच्छा, हमारे पोल का जवाब देंगे? हेलो। थैंक यू। अच्छा थैंक यू। आई थिंक हमारी बात नहीं आ रही। डॉक्टर साहब पहले उनके बच्चे का बता दीजिए जो पहले बड़ा उनके बच्चे का मैं aggressive हो कहूँगा गया कि है। देखें, कंपेयर बिल्कुल नहीं चाहिए। कंपैरिजन, नोबडी लाइक्स नोबडी कंपैरिजन। लाइक्स कंपैरिजन। घर पे जो है वो पीस और हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है? अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो बच्चे जो है वो रिएक्ट करते हैं। दूसरा ये इनकी सिचुएशन से मुझे लग रहा है कि घर में पीस एंड हार्मनी था जो डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अगर ख़ुद को बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो किसी से जाके मिलें। कराची शहर में कम से कम आई वुड बी श्योर कि इस्लामाबाद और लाहौर में भी ऐसी जगहें हैं जहां लोग जाके बात करें और वो चार्ज नहीं करते। तो ठीक है। पता करें और जाके, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप जाके बिल्कुल मिलें और बात करें। क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है कि बच्चा जो है वो नाराज़ रह रहा है, बट आई एम श्योर कि वो नाराज़ जो रह रहा है वो कोई ना कोई रीज़न है उसके पीछे। ऐसा हम कर सकते हैं कि हम उसको टोटली थोड़ा इग्नोर कर दें, मतलब उसके डोंट गेट ऑन हिज नर्व्स, उसको हाँ। बात बात पे काउंसलिंग या बात बात पे टोकना या बताना ना शुरू कर दें। टोकना तो You know? डेफिनेटली जो है वो बंद कर दें। हाँ, तो उसको कुछ अरसे के लिए उसको उसके हाल पे छोड़ दें। लेट हिम बी ओके, बिकॉज हम लोग जब होता है ना कि उसने ज़रा सा गुस्सा किया, ये तुम क्या कर रही हो, अपनी बहन को कहा, हमने बहन से ऐसे बात नहीं करते। डोंट से दैट, नो। इस तरह Don't की बातें बीच criticize. में प्रॉम्प्ट करना छोड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल क्रिटिसाइज ना करें। और दूसरा ये कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें और पूछें कि बेटा क्या चीज़ है जो बॉदर कर रही है। स्पेशली बच्चे के फादर को बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना और चाहिए। देखिए, उसको बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ मज़ा आता है, उससे कंपैटिबिलिटी वहाँ ज़्यादा फील हो रही है, तभी आपने कहा वो फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा होता है, और घर में आते ही एग्रेसिव हो जाता है। तो कोई ना कोई चीज़ है घर के बारे में, इट सीम्स के कुछ है जो उसको बॉदर कर रही है। अगर कॉन्शियसली नहीं तो सब कॉन्शियसली शायद इरिटेट कर रहा है। हाँ। होता है डॉक्टर साहब, ऐसे सब बिल्कुल हो कॉन्शियसली सकता इरिटेट है, कर रहा है तो उसमें absolutely। एटीट्यूड में निकलता है। या बस ठीक है जी, वो Definitely रूल आउट can do करना that। पड़ेगा। दूसरी कॉल, अच्छा, डिप्रेशन, कि अगर वो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड है और ये केमिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, तो जब वैसे भी स्ट्रेस है वो सब होता है तो भी यही इम्बैलेंसेस होते हैं। नफ्सियाती जितने भी बीमारियां हैं वो सब होती ही इसलिए हैं कि केमिकल ऊपर नीचे इम्बैलेंस में हो जाते हैं। सही। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का केमिकल से इतना ताल्लुक नहीं होता, हावेवर उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट नफ्सियाती साइकाइट्रिक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं दे आर ऑल अ रिजल्ट ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग विद द केमिकल्स। चाहे वो जेनेटिकली हो, चाहे एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो बंदा सेंसिटिव हो, इन एनी केस हमारा मूड, हमारे थॉट्स केमिकल्स ही बैलेंस आउट कर रहे होते हैं। सही। ओके, ठीक है। तो मतलब अगर जेनेटिकली भी होगा, वैसे भी होगा, तो एनीवे इट्स केमिकल इम्बैलेंस, जिसको करेक्ट करने के लिए एक तो आपको साइकोलॉजिकली रिलैक्स किया जाता है, वन, और दूसरा कभी कभी मेडिसिन देने पड़ जाते हैं। और ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई वुड एडवाइज ऑल द व्यूअर्स वुड बी, खुदा के लिए एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ऐड करें। हाँ, उससे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। बिल्कुल हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, आप खुश खुश आएंगे वापस, आपकी बीवियां भी आपसे खुश होंगी, नहीं, जब आपके खुश खुश हस्बैंड्स भी। वापस आएंगे तो घर में आते
फिर से वही बीवी। तो फिर बीवी को भी साथ ले जाएं वॉक पे। लो जी, उसी से तो भाग के वहाँ गए थे डॉक्टर साहब। बीवी को भी जिम भी साथ ले जाए। check with I'm sure बहुत सारे लोग इस वाइफ पे, को कहीं और दूसरे बहुत जिम सारे में लोगों दे के दें। दिल से एक चीख निकली होगी, क्या वहाँ पे भी? अच्छा जी, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर या वेलकम। DID की ट्रीटमेंट, DID की ट्रीटमेंट तो रह गई है, जल्दी से वो मैं कहूँगा उसकी मेन ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी है, ऑलराइट। अगर DID की वजह से डिप्रेशन है या एंजाइटी है तो उसको उसके लिए जो है ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन सही। प्योरली अगर किसी को मल्टीपल पर्सनालिटी है और डायग्नोज हुआ है, साइकोथेरेपी से ही ठीक होंगे। साइकोथेरेपी से ही ठीक होगा। मेडिसिन कभी कभी खास देने रोल पड़ते नहीं हैं, है, कोई खास अगर नहीं। अगर मेडिसिन की ज़रूरत हुई तो देंगे, बट मेनली साइकोथेरेपी से। ओके, ऑलराइट, ओके। और ये आई थिंक घर वालों को साथ मिलके करनी पड़ती है, घर वालों की है ना? कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यूअर्स, वक्त हो गया किस चीज़ का, ब्रेक का। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर यू आर कमिंग। वेलकम जी। आपकी Anytime. बातें बहुत लोगों के दिल में उतरी हैं मैं आज। कुछ नहीं कहूँगा यहाँ। आपकी जो रोज तारीफें मैं सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ ये क्या मसला है भाई। एक दिन मेरी तारीफ हो गई तो जो है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। हमें बड़ा अच्छा लगा आपने हमारी गेस्ट की आके तारीफ की। अच्छी यहाँ पे छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारे पास है बेस्ट 5 का सेगमेंट। स्टे ट्यून्ड।